हौली मेहनतां दा नाम हुंदा आ पहला राम राम भाई सारा आप सबका स्वागत है मेरे प्यारे से ब्लॉग में। और बताओ भाई सब ठीक ठाक हो? तो भाई मैं ना आज आप सबको बताऊंगी, जब मैं यूके में आई थी ना और मेरा यहाँ तक का मैंने ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गया, तो मेरा यहाँ तक का सफ़र कैसा था। बहुत ही मुश्किल सफ़र होया करा जिन कहा करा ना, जब 2 बैग लेकर आना इंडिया था और कुछ नहीं मेरा जिसने जब खाली हाथ, तो भाई बहुत मुश्किल चीज़ हो जाएगा। और भाई जब घर पीछे नू भी नहीं, अभी हम गणे अमीर थे, पीछे की कोई टेंशन नहीं थी, कुछ नहीं था। और चलो भाई जॉब मिलेगी मिल जाएगी, ना मिलेगी ना सी अपना, पर फिर भी घर के ना तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पर जब मैं यूके आने से पहले ना मैंने पार्लर का काम सीख लिया था, किसी ने बताया था जो पहले आ रहे थे। अब भैया पार्लर का काम ना बहुत ज़्यादा है, अगर हम सीखा होगे ना अपने हाथ का काम तो बहुत आसानी हो जाएगी थारे तई। तो भाई मैं सीख आई। हाँ भैया बात सही है, मैंने पहली जॉब ना मेरे पार्लर के काम में मिली थी। तो भी मैंने घने पार्लर पर ट्रायल दिए, डेली ट्रायल देने जा कर थे, सब बुला लिया कर थे। ट्रायल लेकर पूरा दिन काम करवा कर कह दिया करते ना, तूने यूके के हिसाब तो कौन आता, तूने तो इंडिया के हिसाब का है। पहले तूने फ्रेम में ट्रेनिंग कर, उसके बाद हम तने पैसे देने लगेंगे। भाई मैंने ना पहला काम यूके में पार्लर का मिला था, वो मेरे तो बोली पर मैं कहना घंटे के 4 पाउंड देंगी, मेरा पार्लर भी इतना बिजी नहीं है, देख लिया कर तू ना करना हो। तो मैं बोली मैं कहा चलो ठीक है, मैंने अब तक घर आ जाकर बताऊँगी। तो भी जिन दोनों मरा कुछ दिन नहीं के मारे 2-3 साल हो गए थे। तो मैंने उन पर जाकर पूछा, मैं कहा नन्नू को अभी 4 पाउंड देंगे, घंटे के काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बोले कर ले पागल, पहला काम मिलना मुश्किल हो, उसके बाद का काम अपने आप मिल जाए। तो भी मैंने उस महीने उस पार्लर में ना कम से कम 2-3 महीने काम कराया होगा। तो मैंने 4 पाउंड दिया कर थी घंटे के, मतलब भाई उसमें ना इतनी बरकत होया कर थी, क्योंकि स्टार्टिंग में गए थे, कुछ भी फालतू खर्चा नहीं कराया करते, बस का भी इतना कम यूज़ कराया करते भाई, चलो पैदल चलो पैसे बचेंगे। क्योंकि जब हम बस में एक बार कार टैप करा ना तो 75 कट जाए हैं, मगर क्यों पैसे ख़राब करने, साउथ होले तो जाना है। मैंने मेरे घर से ना 30 मिनट लग गया करते पैदल जाने में, तो मैं पैदल ले जा करूँ थी डेली, और पैदल आ करूँ थी काम पता है। तो भी फिर मैंने एक दिन वो डोमिनोज में अप्लाई कर दिया बैठी बैठी ना, तो मैंने वहाँ काम मिल गया। और वो डोमिनोज मेरा 2.5 घंटे दूर मेरे घर से, मैं कहा कुछ नहीं होता, मैं कहा जाना ही पड़ेगा। और वहाँ ना मतलब बस में मैं चली जा कर थी, तो उस डोमिनोज तक ना कोई बस नहीं जा कर थी, वहाँ तक भी आध घंटा पैदल जाना पड़ा कर था डेली। और वहाँ तक मेरी छुट्टी आ कर थी रात में 11 बजे, फिर वहाँ तक भी हम पैदल आते स्टॉप तक, क्योंकि वहाँ बस की कोई सर्विस ही नहीं थी। और जब इतने वह थे नहीं, और कोई चलो रोज़ कैब करके आऊँगे जाऊँगे तो बचेगा के। तो भाई फिर मैंने मिल गई थी डोमिनोज में, तो मैंने वहाँ भी कराया वहाँ भी कराया। फिर पार्लर वाले ने बोल दी तू डोमिनोज में ही कर ले, क्योंकि तो ना सैटरडे संडे बंदा मैंने आ चाहिए। और मैं भी मैंने सैटरडे संडे काम दिया करे थे, क्योंकि वीकेंड बिजी हो ना यहाँ, और मैं स्टूडेंट थी, बस मेरे 20 घंटे अलाउड थे। तो मैं बोले भाई हम तो वीकेंड पे ही दे सकते, वीकडेज में हम दे नहीं सकते, क्योंकि जो फुल टाइम स्टाफ हो ना उनसे देना जरूरी है। मैं कहा चलो ठीक है। तो भी मेरा नू पार्लर का काम छूट गया था भाई। एक दिन मैं डोमिनोज पे जा रही थी, मेरी वहाँ कुछ बात होगी मैनेजर के ला, तो भी मैंने वो काम छोड़ दिया वहाँ तो डोमिनोज वाला। फिर मैंने डोमिनोज का काम छोड़ दिया। उसमें मेरा बात की हुई थी, एक दिन मैं लेट होगी, और वहाँ की ना एरियल मैनेजर रह रही थी, तो भी मैं 5 मिनट लेट हो गई, मैं मैसेज करना भूल गई। मैंने बोली ठीक है अब आप घर जाओ, कल आइयो, लेट आया ना तो हमने आपकी ज़रूरत नहीं आज। तो मैंने दूसरे स्टाफ का बताया जो वहाँ पुराना था, मैं बोले कोई नहीं, बार जाकर सॉरी बोल दे, कोई हो जाएगा। फिर मैंने उससे जाकर सॉरी कर दिया, पर वो इतनी चंडाल थी, बोली ना ना कहना ये अब तो। फिर भाई इतने तो वो हम भी कौन नहीं थे, मैं कहा कहना तो हम भी नहीं आते हैं। फिर भी मैंने वह जॉब छोड़ दी थी। तो भी फिर एक दूसरे पार्लर में मैं गई, उसने मैं भी रख ली। एक दिन मैं वहाँ आऊँ थी रात ना 7 बजे से, तो वहाँ तान जाना था मैंने। एक दिन एक पिज़्ज़ा शॉप पे चली गई मैं कहा आपने कोई जॉब है क्या आपके पास में? बोले हाँ। बोले आपने कोई एक्सपीरियंस है? मैंने उनसे बता दिया, मैं हाँ मैंने डोमिनोज का एक्सपीरियंस है। तो फिर मैंने बोले ठीक है तू कल ना आइए ट्रायल पे, पहले मैं बना कर दिखाइए तूने किस के काम आवा है। मैं कहा ठीक है। तो भी मैं वहाँ चली गई, मैं बोले ठीक है तो ना काम तो आया है, पर हमारा थोड़ा अलग है, डोमिनोज का थोड़ा अलग पैटर्न है। मैं कहा ठीक है। फिर भाई मैं बोले हम तेने 4 पाउंड देंगे घंटे के ट्रेनिंग के, वो तेरे ऊपर डिपेंड है कि तू कितनी जल्दी काम सीखेगी। अगर तेने जल्दी काम सीख लिया तो हम तेरा रेट ना 6 पाउंड कर देंगे। भाई मैं कैश में काम दिया करे थे, नहीं पे नहीं दे में थे। मैं कहा चल ठीक है। भाई फिर मैंने एक बार अटका शुरू तक कर दिया 4 पाउंड पे। तो भी मैंने एक हफ्ते भी तेरे काम कुम सीख लिया था, तो भी मैंने एक हफ्ते पाछे मेरे 6 पाउंड कर दिए थे। तो भी फिर मैं ना आधा घंटे के मिला करते 6 पाउंड में आया करती मेरी नाइट शिफ्ट। मैं शाम में 6 बजे जाया करती हूँ, रात में 2 बजे बंद होया करा था, और 3 बजे फिर मैं घर आया। तो भी ना जब मैंने उस रेस्टोरेंट पर काम मिला था, मैं स्टूडेंट थी, मैं ना काम तो मैंने 7 दिन दिया करा था, एक भी छुट्टी नहीं दिया करा था। तो मैंने यूनिवर्सिटी पर जाना आया करा था 2 दिन, मंगलवार और शनिवार में जाया करी थी मैं। तो
भाई मैं सोमवार जो नाइट शिफ्ट करके आती तड़की 6 बजे उठ कर जाती यूनिवर्सिटी थी, क्योंकि 9 बजे मेरी क्लास होया करती थी। फिर को आधा खत्म करके 3 बजे क्लास में सीधी काम पे जाया करूँ थी। भाई नू इतना स्ट्रगल करना पड़ा शुरू में। तो फिर वही दिन मैं हेयर टाउन में जा रही थी, तो मैंने वहाँ देखे इनका ना चाय वाला का बैनर लग रहा था, वी आर हायरिंग, इनका नया स्टोर ओपन हो रहा था। तो भी मैंने उसको ऑनलाइन अप्लाई कर दिया। तो भाई इन्हें फिर मैं इंटरव्यू तो ही बुला ली थी। भाई ने इंटरव्यू तो ही बुलाए थे कम तो कम 20-25 बार थे। बोले भाई थारी पहले ना ट्रेनिंग होगी अनपेड 16 घंटे की, जो उसमें काम बढ़िया करेगा ना हम उसमें रखेंगे। तो भाई ना उसमें तो फिर हम कम से कम 10-12 स्टाफ रखे थे। तो भाई ट्रेनिंग हुआ पीछे, फिर इन हम सेलेक्ट कर लिए। फिर जिन्हें नंबर पर काम करवा कर देखे भाई तुम काम किसा करो कि सेक्शन कर सको। तो भाई फिर मैंने दोनों जगह काम शुरू कर दिया। मैं चाय वाले में जा करूँ थी, वहाँ पे चाय वाला दिया करा था मैंने सिर्फ एन आई पर काम, और मैं स्टूडेंट थी तो मैं सिर्फ 20 घंटे काम कर सकती थी। तो ये मैंने हफ्ते में ना 18 घंटे 16 घंटे नहीं दिया करा थे। और उसमें मैं बहुत खुश थी। मैं 7 दिन तो मैं वहाँ करो ही हूँ, कैश वहाँ तो मिल जा करा था मैंने, और एन आई पर यहाँ तो मिल जा करा था। मैं ठीक है अपना काम बढ़िया है। तो भाई फिर ना मतलब धीरे धीरे फिर मैं भाई महीने के बढ़िया पैसे कमाने लगी थी। फिर थोड़ा सा नो है, फिर भी चाय वाले ने बोले तो नवा जॉब छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमने तेरी फुल अवेलेबिलिटी चाहिए कि तू फुल टाइम हो गया। मगर देखेंगे। तो भी फिर ना उन्होंने अपना दुकान वहाँ बंद कर दी। उन्होंने अपना जो उनका पहले काम था ना कंस्ट्रक्शन को, ना वो शुरू कर लिया। तो भी फिर मैं नवा जॉब छोड़ दी थी। तो फिर वही मैं चाय वाले में करने लगी फुल टाइम। फिर वही ये दिया करते मैंने शुरू में तो इन्हें कम घंटे दिए, फिर जॉब छोटे पीछे भी घंटे से ही देने लगे थे। फिर उसके बाद तो मैंने यही तो काम शुरू कर दिया था। भाई जब हम आए थे नहीं कि मैं तुम्हारा घंटे का रेट था 10 पाउंड, उसके बाद 11 होया। अब मेरा फिलहाल चाय वाले में रेट है 13.5, क्योंकि मैं टीम लीडर बना रखी हूँ ना। तो भी फिर चाय वाले में आए पीछे भाई बहुत लाइफ चेंज होगी मेरी, क्योंकि एक के जगह इतने घंटे मिल जाया करते सही था। अपना टेंशन में थी, दूसरी जगह जाना, नींद नहीं पूरी हो थी, कुछ नहीं। भाई इतना स्ट्रगल करना पड़ा ना। जब कोई बंदा स्टार्टिंग में आवे नींद तो भूल जो कती, और जो कोई मिडिल क्लास फैमिली था ना उसका तो स्ट्रगल है। देख को कोई बंदा ना होना भाई जिन्हें घर पीछे नहीं भेजने, पीछे की कोई टेंशन नहीं है, वो तो भाई काम ना भी मिला जब भी चला लेगा, कोई दिक्कत नहीं होती। पर भाई मारे वर्गे जो ना उन्हें तो यार दिन रात यहाँ करनी पड़ा। इंडिया में बैठे तो कोई भी कर खड़े बालक बाहर बैठे रोज पीछे भेज जाए, पर बंदू को नहीं सोचते भी मैं पीछे आऊँ कुक करें। या भाई हम घर के दूर बैठे, हमने त्यौहार का नहीं कद बेरा, कद त्यौहार है होली दिवाली कुछ नहीं बेरा हमने। भी लाइफ में सेट सूट हुए पीछे तो कैसे का भाई हम जो 2 साल पीछे हम सेट हो जाए थोड़े, जब तुम कुछ इंजॉय कर लो उससे पहले तो हम कुछ नहीं करते कुछ। तुम तो फेस्टिवल की बात करो, हम तो सेब साब भी नहीं खाते। मैं इतने महंगे लेकर कौन खाऊंगा। मगर इस तरह तो अपना पीछे बचाऊंगे, फिर उन्हें यूज़ करेंगे अगले महीने तक ही, क्योंकि रेंट भी देना हुआ है, ग्रोसरी भी हुआ है, भाई बस का ट्रांसपोर्ट भी हुआ है। एक बार का टैप करते 75 कट जाए, दिन में 2 बार तो हो जाओ 3.5 कट जाए। पर ये भी फायदा, अगर 3 बार दिन में कार्ड टैप हो गया ना तो उसके बाद कोई पैसा नहीं कटता, कितनी बार टैप कर ले पूरे दिन में। पर भाई बाहर है पीछे भी ना बहुत स्ट्रगल है। मतलब स्टूडेंट लाइफ तो काटनी बहुत मुश्किल है। फुल टाइम में तो फिर भी काम मिल जाए, ट्रिप तो ना यहाँ भी तो गंदा काम हो रहा है, फुल टाइम में भी काम नहीं मिलता। मैं बेचारे नहीं एंड हो जाऊँ। पर जो स्टूडेंट है ना उनकी इतनी बुरी ग्रामेंट ही होना यहाँ का, तो पीछे अपना घर छोड़ कर है। अब फिर बार बार कहता है हमारे फ्रेंड तो जो है घर के भी रिश्तेदार भी बाहर जाकर एटीट्यूड आ गया छोरी में पीछे कमान लगी, और एटीट्यूड के घंटा होगा हमारे में। हम ना अपनी नींद का तो बेरा नहीं, ना खाने का बेरा, ना पीने का बेरा, कुछ नहीं बेरा हमने। एक बार फ़ोन करेंगे फिर हम वहाँ पीछे मांगेंगे, हम नेट जाएंगे ना कह देंगे बस, उससे तो बातें नहीं करनी। फिर हम फ़ोन फान करने भी बंद करते हैं। इसमें कोई भी आ गया, फ्रेंड आ गया, रिश्तेदार आ गए, कोई भी आ गया। तो भाई बहुत औखी जिंदगी है बाहर है। तो वो सोचा भाई बाहर मजे हैं, फ्रीडम है, सब कुछ है। पर जब हमारे पास अपनी फ्रीडम हो ना, जब खुद कमावे हम कुछ भी नहीं करते, अपनी मर्जी की हम एक चीज़ भी नहीं ले आते। भाई हम जब शुरू में होना यहाँ तो कपड़े लेने की भी हिम्मत नहीं करते। मैं खाना इतने महंगे कपड़े इंडिया से मंगवा लेंगे, कुरियर करवा लेंगे, नू चल रहे जितने भी सब हम नू सच्चा रसोई का सामान भी ना अपना इंडिया से मंगा लगे, क्योंकि यहाँ का ना बहुत महंगा लगा हमने जब हम आवा शुरू में। ये मैंने हम जो कर से स्टेबल हो रहे हैं अपना फाइनेंशियली भी, तो हमने इतनी चीज़ महंगी नहीं लगती, हम ले लें हैं। फिर जब हम शुरू में होना तो बहुत औखा हो जाए, हर एक चीज़ मैनेज करना, मेंटेन करके चलना, घर पीछे भी देखना, कर्जा ले कर वो भी तरना हुआ है, यूनिवर्सिटी की फीस भी हो है भाई बहुत हो है। तो भाई जब शुरू में माँ ना 2 साल तो उन्होंने देखते दिन कराया था, 2 शिफ्ट कर रहे, 3 शिफ्ट कर रहे। जब तुम शिफ्ट आप ले गए मैं, जब तुम रेस्ट भी नहीं सोचा 1-2 घंटे की छुट्टी होगी ना बस बहुत है। मेरी गलत नहीं आया करते, मैं पहले 2 जगह काम कराया करूँ थी ना, मैंने मेरी इवनिंग की छुट्टी होया करा थी, तो मैं इतनी राजी होया करूँ को वास्ते सामने काम पे नहीं जाना, छुट्टी होगी, उसमें इतना खुश होया करा थे। इब जो धीरे धीरे हम थोड़े सेटल होने लग गए ना, हम बिहार से हो गए।
एक छुट्टे पीछे का ना 2 तो होने चाहिए हफ्ते में, क्योंकि हमने आड़ा सारे ईद बेद आ गया। मैं कम से कम ना 2 साल पीछे तो मैं लंदन ब्रिज पे गई थी, उससे पहले मैं लंदन ब्रिज पे भी नहीं गई थी। और देख ले मैंने यहाँ 3 साल होने हो रहे हैं, आज तक मैं कितनी नहीं घूम गई। बस एक बार वहाँ बीच पे गए थे, लंदन ब्रिज गए, उसके अलावा तो हम कहीं गए नहीं, क्योंकि हम इतने वह नहीं है ना। पीछे भी कभी देखना, मैंने अपने घर का भी देखना भाई। घर भी बनाने इंडिया में बहुत कम करना है, बता हमने बहुत लाइफ पड़ी है हमारी। बात हम घर के तीजी में हैं, हमारे 40-40 साल पीछे हम अपने खुद ही जीवेंगे जो हम 40 साल के हो लेंगे। इतने के इतने सारी उम्र जा लेकिन फिर हम कुछ करने के होंगे नहीं। मैं सोचा तो नहीं एंजॉय कर ले, पर होंदा कौन नहीं, रियलिटी है ये। क्योंकि जो जिसने पीसे की भूख हो ना, भूख भी नहीं होती, जरूरत हो हमने उस पीसे की। इतना वहाँ नहीं पूरी होती, इतना हम इंजॉय करने का भी नहीं सोचते, बाहर जाने का भी नहीं सोचते, घूमने का भी नहीं सोचते। नहीं सोचा भाई पहले घर के ना लाइफ दे दा बढ़िया सेट कर दो ना, उसके बाद देखेंगे कुछ। 12 का कराना जितना हम स्ट्रगल करा, मैं तो भी खुद ने शाबाशी दे लिया करूँ। एटलीस्ट मैंने आए पीछे एक हफ्ते में काम तो मिल गया था। बहुत सारे तो समझ जिन्हें 3-3, 4-4 महीने, 6-6 महीने काम में नहीं मिलता, उनके बारे में सोचो। मैं कुकर सर्वाइव करें बेचारे गणे तो इसे हुआ है। मतलब मर्द और एक छोरा आया था, उन्हें काम नहीं मिला था 5-6 महीने, रोटी नहीं खाया करा था, रोटी खानी छोड़ दी थी पीछे की हालत देख कर। अब भाई इतना मैं खर्चा यहाँ करूँगा तो पीछे तक कुकर पीसे भी भेजेंगे मेरे घर के मेरे दोनों। तो सच्चाई यही है भाई, 12 माह है, सब ने मुझे लगा बाहर जाते हैं तो पीछे पे जाकर बैठ गए, नू हो गया भाई, कुछ नहीं होता ही सा। और भाई घंटे के हिसाब तक पे मिला हमने भाई, इसे बालक भी है 24 घंटे में तो 22 घंटे तो काम करें। मैंने खुद कितनी बार 18 घंटे काम कर रखा। और जो नू सोचा ना बाहर जावा हो हमने तो पीसा भाई, नू को नहीं पीसा मिलता होगा, तोड़ना पड़ा अपना भाई। जितना मैंने इंडिया में 25 साल खाया था ना, यहाँ का 6 महीने में निकल गया था सारा। जब हम यहाँ काम करें इनके साथ है भाई साहब, कहीं ना बैठने की जगह नहीं होती रेस्टोरेंट पे या कहीं भी। अब बिजी नहीं है तो हम बैठ जाए 10 घंटे 18 घंटे कंटिन्यू खड़े रहो, काम कर दे रहो। नू है भाई नू पीसा बना बाहर आके भाई, मान्य पीसा है पर या नू फ्री में पीसे को नहीं मिलते हैं, ना रिश्वत चल दी और ना कुछ यहाँ सरकारी जॉब है, कुछ नहीं है। जितना करोगे इतना मिलेगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ मास्टर्स पाई थी, 1 साल में मास्टर्स ख़त्म होगी, फिर यहाँ PSW अप्लाई करो, 3000 पाउंड तो PSW के दे दो 2 साल के। 2 साल पाछे फिर स्पॉन्सरशिप हो, उसमें 25-30 लाख रुपए फिर देने। पहले तो हम यहाँ आते जोड़ दे रहे हैं, पहले इन जोड़ के इनते दिए जावे हैं, स्पॉन्सरशिप मिले पीछे हम कहीं अपने कमाओगे। जो मैनू उसका हमने कुछ नहीं करना, 5 साल हम रिलैक्स हैं। उससे पहले तो 1 साल माँ है फीस फास दे मैं घर कहती भेज जाए, थोड़ा जो कर्जा लेकर रहे हो तो आने की सोचे हैं, पर वही साल खत्म होने पै जाए है तो 3000 तो हमने उनते देने पहले। ये मेरे PSW खत्म होने हो रहा है, स्पॉन्सरशिप की टेंशन। और पीसे भी ले लाए हैं, गणे तो फ्रॉड भी करता है। पीसे पे गए, स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिली, फिर क्या करें। 2 नंबर में रहा, कैश में काम करो। कैश का रेट कितना भाई, 5 या 6 पाउंड, उससे ज़्यादा कैश का रेट है कौन यहाँ कहीं भी। और भाई आजकल तो इतने स्ट्रिक्ट हो रही है, ये हर जगह रेड मैरिज आए हैं, काम ही नहीं करने के कहीं प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से। भाई कैश वाले में नहीं करा दे यार तो पीसे मैरिज है, कोई 1 हफ्ते की सैलरी नहीं देता, कोई महीने की भी मैरिज है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते ना, उन पर डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। तो भाई नू है स्पॉन्सरशिप तो उन तक पीसे दो, बहुत जिन्हें कहा करा ना बहुत मुश्किल है। कई बार तो इतना बंदा डिप्रेशन में चला जावा अपने आप ही, मर जावा जब ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई अंदा भी नहीं ना मर दो रहा है। किस तरह बताऊँ इतनी बात, घर क्या तो नहीं बता सकते हूँ, टेंशन में हो जाएंगे। तो बंदा खुद ही आएगा, इसलिए नू को है ना बाहर जाकर छोरी स्ट्रॉन्ग हो जाए, नू हो जाए, छोरे भी हो बेशक, सब बाहर आकर भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। सब ने मेरा कल ही करना, जो करना कोई नहीं साथ देने वाला यहाँ तो भाई चलो मैं गई काम पे, उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर में, जाते हुए बनाऊंगी बाकी की अपनी स्टोरी थाते फिर बताऊंगी ना भाई। जो कर बहुत सारे लोग ना वेजिटेरियन हो, जो कर मैं भी वेजिटेरियन हूँ, तो यहाँ का हमने चिकन भी बनाना पड़ा है, बीफ भी बनाना पड़ा है, और हम यहाँ मना नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ के लोग खावे ज़्यादा हुआ है। अगर हम मना करेंगे तो फिर हम यहाँ सर्वाइव भी नहीं कर सकते। तो वही है, ब्राह्मण होकर भी चिकन बनाना पड़ा है, कुछ होकर भी कुछ भी करना पड़ सका यहाँ। तो ये हम लोग नहीं कह सकते भाई मैं यह चीज़ नहीं करूँगी, मैं यूँ नहीं करूँगी। तो इस चीज़ का हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है ना, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं कि हम मना कर सकें। मना करो तो अपने घर जाओ। फिर यहाँ तो यही है भाई, चिकन भी बनाना पड़ा है, कसीनों में भी काम करे लड़कियाँ यहाँ। और इंडिया में तो कभी नू जान भी कौन दे, लखान भी कौन दे उसका नहीं।
जहाँ का हम काम कर रहे हैं। आधी चीज़ तो इस बात के मेरे घर के तो बंदे को ना कम के काम कर रहे हैं, पर वो है अब करना तो है ही। इतना लंबा रिस्क लेकर आ गए, ठंडा ठहका है भाई। हम रात ना यहाँ 12-12, 1-1, 2-2, 3-3 बजे घर जाए हैं। बहुत मुश्किल लाइफ है बाहर है कभी। बस में थोड़े इंडिपेंडेंट हो जाए, ये भी से सेट हो जाए। यहाँ आए पीछे घर के एक बार मुँह तक कुछ लिकट गया ना, उस चीज़ ने ना नहीं होती फिर। और इंडिया में रहने वो चीज़ कदे पूरा नहीं कर सकते, इस बात का सब ने पता। या तो इंडिया में हम पहले तो इतने रिच हो, अब बस पूछो ना, इतना अंधाधुंध पैसा हमारे पे कि हम किसी चीज़ की तरस ही नहीं। इस करके फिर सब बाहर आ भाई, अपने घर क्या की ख्वाहिश पूरी करने तो ही। अपने खातर तो होते कम कोई आंदा होगा, सब ने सोचा भी हमारे घर की बढ़िया लाइफ जीवा। हमने तो स्ट्रगल कर लिया है, हमने तो अपनी ज़िंदगी दे दिया जिसे भी थी, जो तो अपना बाहर है। तो बस वही सब नहीं चाहूँ सबके घर के रजी रहा है, और तो कुछ नहीं है। जो इंडिया में कर रहे हैं मैं भी नहीं कर रही, अपने घर के ही कर रहे। अपने तो बहुत कम कर रहे, जो कोई सेल्फिश होकर इतना काम कर दे। चलो भाई, राम राम सारे ने। तो मिलेंगे अगले व्लॉग में। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलियो। बाय।